बाद में पता लगा भी दारू पिया। इसने गुड़िया ने बताया कि भाई ये दारू पीता है और मुझे मारता है। इसने सारी रात पीटी जिया, सारी रात पीट कर मुंह बीच कर रखी और मारपीट घनी करी जिसके गली और बाहर कपड़े तैयार कर दूसरे अर्षित है एक लड़का, उसके बारे ने आगे खड़ी कर दीजिए। ये देखो, ये शुभम चौधरी है, इसकी फोटो भी है। 9:26 पे 9:26 पे 9:25 पे 9:24 पे 9:24 पे कितनी मिस कॉल, 1 मिनट में 15-15 मिस कॉल है, वीडियो कॉल। उसकी क्या लगती है, उसकी मिसी थोड़े नहीं है ये। इनका नेचर देखो ना किस टाइप का। अभी वो तो वहाँ मारपीट करता है, उससे उसके बाद ये मारपीट करता है। मैंने दिवाली पे लड़की भेजी थी इनके घर। अच्छा। तो रात को इसकी मम्मी ने बोला इसकी सास को कि आप इसके सास हो जाना, और तो यह निर्जत तो यहाँ है नहीं सास। वो रात को उठ के दूसरे कमरे चलेगी। रात को इसका ससुर चाय का कप लेके दारू पी के इसके बेड के पास खड़ा है। तो भाई आबड़ी का जो मामला यानी कि इंग्लैंड के अंदर जो लव स्टोरी और उसमें रजत के परिवार के द्वारा जिस परिवार के ऊपर आरोप लगाए गए, जिस बिटिया के ऊपर हनी ट्रैप के तहत उस परिवार को या रजत को लूटपाट के आरोप लगाए गए। अभी रजत और उसके जो प्रॉपर्टी थी उसको लूटने के आरोप लगाए। फिलहाल जो है उस बेटी के जो पिता हैं और उसकी मां कैमरे पर मौजूद हैं, और जिनके ऊपर ये भी आरोप है कि भाई ये एक दिहाड़ीदार मजदूर और उसके बावजूद भी इतना सारा पैसा कैसे आ गया कि भाई अपनी बेटी ने विदेश में भेज सके। हाँ जी, पहले कई सारे आरोप हैं आप लोगों के ऊपर, और जो आबड़ी का जो मामला चल रहा है आपने बेरा ही होगा, और जिसमें कि आपकी बेटी के ऊपर ये आरोप भी लगे कि भाई हनी ट्रैप के जरिए जो है ना परिवार उसको रजत को फंसा लिया और जो है ना पैसे की वसूली करी गई। इस तरह के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। तो पहली बात तो जो कह रहा है कि इनके पास कुछ है ही नहीं, तो मेरे पास अच्छी फैमिली है और सारी पढ़ी लिखी फैमिली। उनकी तरफ मेरे परिवार में कोई अनपढ़ नहीं है। मेरे परिवार में BSc से कम कोई है नहीं और PhD से ऊपर कोई है नहीं। नहीं इनको वो तो 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करे। मेरे पास सैलरी स्लिप पड़ी है, लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, ये देखो, ये 2021 की है, 30,000 सैलरी है। आज मेरी 50,000 रुपये सैलरी है। अच्छा, तो एक भ्रम तो ये दूर होने लग रहा है जो आरोप हैं भाई ये तो दिहाड़ी मजदूरी का काम करा है, जबकि लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है अच्छी खासी सैलरी जो है वो सुरेंद्र जी की है। बाकी मेरे पास ज़मीन भी अच्छी है। मैंने लोन भी ले रखा है, 22 लाख का मैंने लोन ले रखा गुड़िया के लिए। दोनों मेरा मकसद ये है मेरे बच्चे से पढ़े। मेरे परिवार में सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छे कमाते हैं। सुरेंद्र जी, रजत का जो आरोप है या फिर रजत के परिवार का आरोप है कि भी करोड़ों रुपए का जो लेन देन है वो आपके और आपके खाते में जो है। जी, मैं बताता हूँ। जब उन्होंने शादी की बात तय हुई थी तो उसमें क्या किया कि सारा खर्चा हम करेंगे। 15 लाख रुपए उन्होंने बोला था, जो तुम्हारे खर्चा लगा है वो भी हम देंगे, अगली सेमेस्टर की जो फीस है 8.5 लाख वो भी हम देंगे। लेकिन उसके बावजूद जब शादी की डेट तय हुई उसके बाद उन्होंने हमारे को बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। हमारे पास तो 12 लाख रुपए हैं। 12 लाख में से 5 लाख उन्होंने फीस भर दी अपनी चाची के अकाउंट से, क्योंकि वो उन्होंने हमारे को बताया था कि ये लड़का दोनों एक नंबर में है और लीगल है और वर्क परमिट पे है। चलो मैं जो टू द पॉइंट बात करूंगा। सुरेंद्र जी, आप ये बताओ, जब आपने लड़के का सिलेक्शन करा तो लड़के के बारे में क्या क्या बताया गया था आपको? लड़के के बारे में कोई दारू नशा नहीं करता, अच्छा पढ़ा लिखा है, BSc ये होल्डर है ये, और अपने वेल सेटल्ड है। भाई हमारे मैच की लड़की है ये भी BSc है, ये BSc है, पढ़े लिखे पढ़ाई करेगी, दोनों अच्छा कमाएंगे अच्छा खाएंगे। ठीक है, हम उस पर अपना सहमत हो गए थे। तो साथ में भाई उस बेटी की माँ भी जो है वो साथ में बैठी है, और कोई भी माँ है उसके सपने आ करें अगर भाई उसकी बेटी का जो घर है वो बसा है, बढ़िया ढंग है, अच्छे खासे तरीके से घर चल रहा है। तो आपकी बेटी के साथ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जी, के नौबत आई इस तरह की? ये तो जी मन पता नहीं था जी, ये दारू पीता है पहले तो। बाद में पता लगा भी दारू पिया। इसने गुड़िया ने बताया कि भाई ये दारू पीता है और मुझे मारता है। उसने फिर मैंने कहा भाई मारा है नहीं, फिर इनके घर क्या तो कह देंगे भाई, इसने समझा देंगे। फिर घर क्या तो कहा जी, ये उल्टे हमने न्यू लग गया कहना भाई कौन दारू पींदा, और दारू पी ली तो क्या बात होगी, एक आधी ले भी लिया करा है। नहीं, बिटिया का न्यू कहना है कि शादी के ठीक चौथे दिन ही उसने जो है अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, इसमें सच्चाई है जी। इसने सारी रात पीटी जिया, सारी रात पीट कर मुंह बीच कर रखी और मारपीट घनी करी जिसके गली। फिर मैंने कहा, इसने मेरी बड़ी गुड़िया के दौरा फोन कराया जी, बेहोश हो गया मारपीट करके मुंह बीच कर रखी जी सारी रात, और बाहर कपड़े तैयार कर दूसरे अर्षित
है एक लड़का, उसके बारे ने आगे खड़ी कर दीजिए लड़की। फिर इसने मेरी बड़ी गुड़िया दौरा फ़ोन, मेरी बड़ी गुड़िया दौरा फ़ोन कराया, उसका फ़ोन आया जाट की लड़की दौरा, भाई तेरी मेरी बहन भीतर रोक रखी है, उसके ज़्यादा मारपीट कर रखी, मुँह बीच रखा है और उसने काट लिया। फिर वो मारपीट करके वो तो सो गया था, सो गया के बाहर चला गया, इतना मेरे ध्यान बिन जी। फिर वो उसने लिया ही वो काट के जाट की लड़की। लगातार हर तीसरे दिन कितने कितने रोड़ा झगड़ा बखेड़ा चलता रहा लगातार। हफ्ते में शनिवार न संडे ने तो यू जरूर रोज मारा करदा जी, पिट्टा करदा, दारू पिया करदा। छुट्टी वाले दिन तो यू घर पे रहा करदा, दारू पी कर मारपीट करया करदा। हमने इनके इसके मामा दौरे भी फोन करे जी, रात रात सारी रात जाग गया हम, मारे दौरे यू वीडियो कॉल कर दिया, मम्मी मारा है। फिर यू बोले हमने घर आकर इनके भाई वो मारा है और उन्हें समझा दो। इसका मामा बोलिया कि ना ही ज़्यादा लड़का कौन ही है। फिर इनने मार पा कि नहीं आज इस गुड़िया तो मैंने कहा इसकी वीडियो बना के भेज। हमने इसके मामा और तक कहा भाई इनके द्वारा फोटो भी भेज रखे हमने। इसके मामा और तक कहा भाई और देख ले यू मारन लग रहा, पिटन लग रहा। तो साथ के साथ ये तस्वीरें भी तो हम देखने लग रहे हो भाई, जो तस्वीरें बिटिया ने जब वहाँ से इनके पास भेजी तो परिवार के भी होश उठ गए अगर भाई इस तरह का व्यवहार जो है वो एक बेटी के लिए होने लग रहा है। लेकिन सुरेंद्र जी इसका गिले परिवार का ये भी आरोप है, जो रजत और उसका परिवार है, भाई आपकी जो बड़ी बिटिया है उसको वहाँ की करेंसी के हिसाब से कैश पेमेंट भी उसको दी गई है। अब एक बताओ, जब लड़का अपनी सारी स्टेटमेंट दिखा रहा है, जब उसके पास खाता है तो कैश क्यों देगा वो? जब हर ट्रांजैक्शन खाते से दिखा रहा है, 1 करोड़ रुपए दिखा रहा है तो नकद का भी होते लेने देने तो नहीं, नकद तो करते हैं जब है, जब यूनिवर्सिटी फीस के नाम से कहाँ है भी लिए गए हैं। ये देखो ना, इन्होंने तो 10,000 पाउंड ये शादी का खर्चा बोला था, ये मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हैं। यू हिसाब किताब ये मेरी गुड़िया ने खर्च कर रखा है सारा, इन्होंने अपने इनका खर्चा, मैंने ये बोला है सारा खर्चा हम करेंगे। ये ज्वेलरी 1200 पाउंड, कैमरे के 950 पाउंड, रिसेप्शन के 1700, ये सारी मेरे पास रसीद सारी लागी। हाँ मेरे पास सारी रसीद है। इसका थोड़ा बता दो क्योंकि दर्शकों ने अमाउंट दिखने में छोटी दिखा है। 7240 पाउंड है जी। मेरी गुड़िया ने शादी ये कर रहा था, लेकिन मेरी गुड़िया ने बड़ी वाली ने अपने खाते से ये सारी रसीदें पड़ी हैं। ये 90 पाउंड ये एक मिनट सुरेंद्र जी थोड़ा बिल्कुल, यानी कि ये जो खर्चा है ये आप लोगों के द्वारा करेगा? हाँ, ये लड़के वालों को करना था, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास 12 लाख है, 5 लाख रुपए उन्होंने फीस भर दी, 3 बचे वो इन्होंने खर्चे के लिए घर भेज दिए। इसकी भारतीय करेंसी के हिसाब से कितनी अमाउंट बन गई? इसके तो लगभग 8 लाख के आसपास बनेगी, 115-20 जो आज का रेट लगाए तो ये 7240 पाउंड है भाई, यानी कि जो इंग्लैंड का हिसाब था तो ये 7240 पाउंड है और भारतीय करेंसी के हिसाब से लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास बन जाते हैं आज के रेट में। 8 साढ़े 8 लाख रुपए। ये लड़का सारा ये खर्चा सारा लड़के वालों करना था, लेकिन मेरी गुड़िया ने कर रखा है। ये सारी स्टेटमेंट पड़ी है, ये ज्वेलरी की रसीद पड़ी है जो गुड़िया ने खरीदी है। ये 1800 पाउंड एडवांस दे रखा है होटल वाले को, और ये रसीद पड़ी है। सुरेंद्र जी इसका गिला उनका न्यू भी कहना है कि भी करनाल के अंदर जिस पैलेस में प्रोग्राम कराया गया वो पैसा भी उन्होंने दिया है, और उन्हें वो न्यू भी कहा है रजत और उसका परिवार भी उसकी साड़ी का ब्याह भी उन्होंने करवाया है, सारी टूम ठेकर भी उन्होंने बनवाई है। और तो और उनका घर में जो सोफे हैं वो न्यू कहेंगे भी ये सोफे भी रजत के पीछे गया रहे हैं। हाँ ये देखो जी, ये करनाल में मैंने जहाँ फंक्शन किया मैं बोला भाई जब लड़का लड़की यहाँ नहीं है तो खर्चा वहीं कर ले, करने की क्या जरूरत? बोला नहीं हम तो बारात की तरह लेके आएंगे, और सगाई भी पूरी जो प्रॉपर तरीके वे होता है। मैं उस वो यूट्यूब पे सारी वीडियो पड़ी है। ये देखो 1,75,000 का मैंने खर्चा कर रखा है। उन्होंने जो मीनू दिखाना अपना लाल कागज तो दिखाया है, वो उन्होंने ये बता दे मीनू क्या रखा आपने, तो मेन्यू की मैंने उसको वो पेज दिया था भाई इतने रुपए की प्लेट है, इसमें कुछ एक्सटेंड करना वो बता दो, जैसा बोलो वैसा कर देंगे, हम खर्चे में हिचकेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा खर्चा मैंने कर रखा है। तो सुरेंद्र जी इसका यूँ बताओ, जब इतनी नौबत आ गई आप लोगों के पास तो इसकी पुलिस कंप्लेंट वहाँ भी क्यों नहीं करी और आड़ा आने के बाद भी क्यों नहीं करी? ऐसा जी अगर लड़का होता तो इसमें केस वाले मामले में पड़ जाता, लेकिन दोनों लड़कियां थी, लड़कियां होके चलो अब शादी होगी, अब शादी होके भी कोई बात धीरे धीरे कोई किसी मैटर का सोल्यूशन निकलता है, लेकिन ये तो लगातार बढ़ता गया। लास्ट में ये नौबत आ गई तो मैंने खुद टिकट करवा के अपने पैसे से इसको वहां से निकालना पड़ा मजबूरी में। को है कि भाई जैसे जो है ना जो गुड़िया है, गुड़िया ब्रिटेन से जैसे आई यहाँ पे और यहाँ आने के बाद दोबारा भेजने का नाम कौन दिया आपने? नहीं मैंने फाइल लगा रखी है, मैंने 2 एजेंट से, एक लैम्ब्रिन ओवरसीज से और 3 एजेंट से मैंने फाइल लगवाई है। 2 एजेंट पे लगवा रखी जी हमने फाइल दोबारा भेजने की। हाँ जी
देख लो कागज रहे हमारे। उसमें उसमें क्या हुआ, एक मैं सोल्यूशन कर देता हूँ इस बात का। ये मेरे पास एप्लीकेशन दी हुई है मैंने थाने में, एक एजेंट ने मेरे खाते में करोड़ों ने ट्रांजैक्शन कर दिया, तो मैंने एप्लीकेशन दे रखी। तो उस केस में क्या हुआ, मैंने खाता गुड़िया का फ्रीज करवा दिया जब मेरे को डाउट हुआ। तो उसमें क्या हुआ, लड़की का खाता फ्रीज हो गया। उसके बाद फिर मैंने दूसरे एजेंट ने फाइल लगवाई। अब इसकी गुड़िया ने, इसके पास खाता नहीं था। अब शादी का भी माहौल था, 13 नवंबर को गुड़िया की शादी थी, खर्चा भी चाहिए। अब शादीशुदा है तो जब हम फाइल लगवाने लग रहे भाई दोबारा सेटल हो जाएगा कोई बात नहीं, उसके खर्चे के लिए अगर ये खर्चा मंगाई किसे खाते मंगाएगी, तो वो खर्चा इसने अपनी मम्मी के खाते मंगवाया। मतलब गुड़िया यूज कर रही थी उसको अपने, उसके लिए शादी का 2 शादी थी मेरे परिवार में, 13 नवंबर को 24 नवंबर को। तो शादी के लिए लड़की का क्या खर्चा होता है सबको पता आज के टाइम में, 10-15 हज़ार से कम छूट नहीं आता। वो लिस्ट रजत के फोन पे भेज भी रखी है कि ये मैंने सामान लिया, वो पैसे इसकी मम्मी खाते में डलवाए हैं। ना कुछ तो गिफ्ट के करवा रखे जीवा, गिफ्ट भी और इधर हैं भेज रखे उन्होंने, सालगिरह पे गिफ्ट भेज रखा। और जो इसका करवे के पीछे घेर रखे भाई, बढ़िया मेहंदी लगा लिए और सूट लिया, ये उनके पीछे घेर रखे। और जो ये बड़ी गुड़िया की शादी में जो कपड़ा कहा था उसने, भाई तू जो भी लेवल ले लिए मैं पैसे करवा दूंगा। ये उसमें भी 70,000 का कपड़ा दुआ के जी मैंने मम्मी पता ले, इतना मम्मी पता ले लिए, बाद में करवा दूंगा। उन्हें बाद में जी कुछ नहीं करवाया, सिर्फ वहाँ गिफ्ट के और सालगिरह के करवे के, और जो वहाँ आपड़ी गई थी जी कपड़े दुआए थे उसने उनके करवा रखे जी। वो भी गुड़िया यूज कराया कर जी, मेरा खाता नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं ले रखा उसमें। तो मेरे इसके गिला गिला मैंने भी कहा कि हमने तो करोड़ों रुपए उन पर लेकर और जमीन खरीद ली। नहीं, अगर जमीन खरीदता मेरे पास आज 22 लाख का लोन नहीं होता। आज मेरे खाते में 22 लाख का लोन खड़ा है। अच्छा, तो मैं कहाँ से, अगर मैं होता मैं आज गाड़ी में चलता, मैं बाइक पे। 22 लाख का लोन किस लिए लिया आपने? एजुकेशन के लिए मैंने गुड़िया को भेजा बिटिया को पढ़ाने था। हाँ, क्योंकि मेरा लड़का भी बाहर गया ना, उसके लिए मैंने दे रखे जी हमने, बच्चे भेजन खातर 1 किला दे रखे, बेच रखे। 1 किला और बेच दिया। 1 किला और बेच रखा है मैंने, वो रजिस्ट्री पड़ी है मेरे पास, रजिस्ट्री पड़ी है। 6ठे महीने में मैंने किला बेचा था, गुड़िया गई थी 12वें महीने में। तो 6 महीने प्रोसेस वैसे ही फाइल में लगता है। तो सुरेंद्र जी, इस पूरा रोड़ा झगड़ा हो गया, सारी चीजें होगी, फिर अपना एक परंपरा हो गया खासतौर पर हरियाणा में, भाई कोई भी मामला हो उसको पंचायती तौर पर निपटान की सोचा करें। क्या इस तरह की प्रयास भी हुए कुछ? हाँ, वही बार मैंने जब तंग आके, जब इसने, इसके जेठ ने, जो शुभम नाम है उसका, उसने जब ये हो गया ना भाई हमारा कहीं पैर नहीं चल रहा है, तो उसने फिर मेरे को और गुड़िया को धमकी देना शुरू कर दिया। ये मेरे पास ये देखो धमकियाँ दे रखी, वीडियो कॉल। ये देखो, ये शुभम चौधरी है, इसकी फोटो भी है। 9:26 पे, 9:26 पे, 9:25 पे, 9:24 पे, 9:24 पे कितनी मिस कॉल, 1 मिनट में 15-15 मिस कॉल है, वीडियो कॉल। उसकी क्या लगती है, उसकी मिस ही थोड़े नहीं है ये। इनका नेचर देखो ना किस टाइप का। अभी वो तो वहाँ मारपीट करता है, उससे उसके बाद ये मारपीट करता है। मैंने दिवाली पे लड़की भेजी थी इनके घर। अच्छा। तो रात को इसकी मम्मी ने बोला इसकी सास को कि आप इसके सास हो जाना, और तो यहाँ निर्जत तो यहाँ है नहीं सास। वो रात को उठ कर दूसरे कमरे चलेगी। रात को इसका ससुर चाय का कप लेके दारू पी के इसके बेड के पास खड़ा है। खैर वो तो देखो सरल स्वभाव का लग गया हमने तो। नहीं, देखो नहीं, उसका बाप तो देखो चाय लेके मैं वैसे नहीं कहता। अगले दिन फिर वही काम रजा था, इसका शुभम का था। अगले दिन शुभम का इसके बेड पे बैठा, इसके बेड पे बैठा मिला, उसका क्या काम था गुड़िया के पास। तो उससे ये गई थी 1 हफ्ते के लिए अपने कपड़े बांध के, लेकिन अगले दिन ये तो वापसी करा गई। मतलब मैंने तो रिश्ता रखना ही नहीं है ऐसे परिवार में। उसके बाद फिर ये नौबतें आई। ये गांव में गए जी, हमारी बड़ी गुड़िया की शादी थी। इसके शादी में हमने कहा भाई मैंने इन ते मैन मून कर दी, वहाँ से वीडियो में देख लियो, मैंने मैन कर रखी इनकी शादी में, भाई हम तो जाओ, मैंने वहीं पीछे दे दी इनता इसकी माता है। और एक और सुनो, फिर यहाँ गांव, फिर यहाँ जी मैं कहा भाई अपने इस मेरे बहन के लड़के की शादी थी, मैं कहा यार थारी बाजी आ रही है भाई, ये बाजी ले जियो। तो ये बाजी नहीं लेके गए। ये फिर इन जी पता नहीं क्या होया, यहाँ शादी में रहे थे, किसी ने के कहा ना कहा हमने नहीं पता जी। फिर यहाँ गांव हमारी बदनामी करते फिरे जी, कुछ भी बात नहीं हमने ना घर क्या तब तय रखे ना किसी और तब तय रखे। आप तो मैनकरण की बात कहो, वह नुको हैं बोले उल्टा जो है नी रजत पे आपने अपना खाता पीछे ले रखे हैं। मैंने तो ले नहीं रखे जी। जो गुड़िया का चला रही थी मेरा अकाउंट जो खाता, उसमें इन गिफ्ट के और जो सालगिरह के जो करवे के इनके पैसे डलवा रखे जी। और जो मैंने शादी में खर्चा कर रखा जी, तो कह दिया भाई मैं दे दूंगा, तू जो ले दे लिए। जो खर्चा कर रखा वो मैंने कर रखा जी, उसके कोई पैसा नहीं आ रहा। जो आ रहा इसकी सालगिरह के उनके जो उसने गिफ्ट। चलो भाई, कई डाल के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं।
और दूसरी बात यह है कि भाई एक तरफ तो जो लड़का है वो नशेड़ी किस्म का बतावे हैं, चाहे वो गुड़िया की बात करा या फिर गुड़िया के जो माँ बाप हैं लड़की के, और उसके बावजूद भी करोड़ों की ट्रांजैक्शन चल रही है, आपस में लेन देन चल रहा है, तो मामला जो है काफ़ी पेचीदा हो गया। तो ये इसका अगला एपिसोड में तो हम देखोगे अगर भाई जो पंचायत के बीच में जो मानस था, जब पंचायत चली लगभग 7-8 दौर की पंचायत चली, और उसमें जो शख्स बीच में था जिसमें कि 2 आदमी उधर थे और 2 आदमी न्यून थे, और बीच में जो गणित काट दिया गया है वो मामला क्या था, इन पूरा ट्रांजैक्शन का जो निचोड़ है नी वो तरतीब बताऊंगे इस अगला एपिसोड में। जो सुभाष जी हैं वो बताऊंगे कि भाई ये मामला क्या है और किसका नहीं क्या लिख रहा है, क्योंकि जो लड़के वाला पक्ष है रजत वो तो नुका है, अगर भाई लड़की वाला जो परिवार है वो हमने पतासा सा घोल के पी गए, और लड़की वाले नुका हैं अगर भाई लड़के वाला ने हम पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। तो अगला एपिसोड में अगला खुलासा।